बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है और इसकी सेक्शन इंचार्ज हुस्ना मुज़फ़्फ़र हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की इंचार्ज हुस्ना मुज़फ़्फ़र है वही स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट करें, बाकी स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड ट्यूटर या रिलेटेड इंचार्ज सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर की असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूज़ क्रूड मेथड। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं 1, 2 एंड 3। इसको क्रूड मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो क्रूड मेथड हमारा क्या है? क्रूड मेथड में हम क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, पहले इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये जो ए है ना, इसको एल डिकम्पोज कर देते हैं एल यू में, ठीक है, यानी इसको लेट कर लेते हैं एल यू। क्लियर हो गया? ये एल जो है वो आपने कैसे लेना है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेना है, यानी ऊपर ये 0 होने चाहिए ट्राइंगल में, और ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 1 होना चाहिए यू में। बाकी एल में L1 1, L2 1, L3 2 2, L3 1, बाकी जो रह जाते हैं वो आपने यहाँ पर एल की टर्म में लिखने हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जब इसमें हम रखते हैं तो बेसिकली ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो इसमें आपका आ जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर एल यू एक्स इज इक्वल टू बी आ जाता है। तो ये 3 मैट्रिक्स बन जाते हैं बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, यू एक्स को वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। यू एक्स को हमने क्या कर लिया, वायलेट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका एल वाई इज इक्वल टू बी बन जाएगा, ठीक हो गया। और एल वाई बाकी किसके आ जाएगा, फिर बी के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स आपको? सिंपल है कि यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एल यू को क्या लेट कर लिया, एल यू को हमने वायलेट कर लिया, और सॉरी यू एक्स को हमने वायलेट कर लिया। तो बाकी ये फिर एल वाई इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? कुछ डाउट तो नहीं है? चले जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये जब हम रख लेते हैं तो ये एल यू की अब हम इसमें से एल यू में जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो यू 1 1 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एल 2 1 यानी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये u1 1, L2 1, u2 1, ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो जब ये वैल्यूज़ निकल आती हैं तो इनको आपने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी एल वाई इक्वल टू बी रखा था ना, तो वहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो वहाँ पे आपके y की वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। इज इक्वल टू बी करेंगे ना, एल वाई इक्वल टू बी, तो यहाँ पर आपकी क्या निकल आएंगी, y की वैल्यू निकल आएंगी। तो ये y की वैल्यू निकल आने के बाद आपने फिर इसको बैकवर्ड यानी बैक सब्स्टिट्यूट करना है। बैक सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि वो वैल्यू दोबारा आपने y वाली वहाँ पर लेट कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद ये यहाँ पर जो हमारी बेसिक वैल्यू आ जाएंगी, x3 की ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी x3 की यहाँ पर ये एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह x1 और x2 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट इधर से कर सकते हैं यहाँ पर, यानी ये x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। जब x3 की निकल आएगी तो सिंपली आपकी x2 और x1 की वैल्यू भी यहाँ से गेट हो जाएगी। सो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, x1 जो है वो 3 आ जाएगा, x2 जो है वो -2 आ जाएगा, x3 जो है 1/4 आ जाएगा। सिंपली इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, जस्ट मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, आप इसको देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरह इक्वेशन दी गई हैं, लेकिन इसमें जो यूज़ करना है वो जैकोबी मेथड यूज़ करना है हमने, ठीक है। और उसने खुद बोल दिया कि 3 आइट्रेशन लेनी है आपने, ठीक है जी, यानी 3 दफ़ा आपने इसको आइट्रेट करना है। तो 3 दफ़ा आइट्रेट करने के बाद आपने इसका आंसर लिखना है। तो चलें, ये हमारी इक्वेशंस हैं। इनिशियल वैल्यू इसने खुद दे दी हुई है 0 0। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू जैकोबी मेथड में ना, दूसरे में y की वैल्यू, तीसरे में z की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आएंगी ना, ये नीचे हमने दी हुई है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ।
इसमें y की जगह 0, z की जगह भी 0, यानी इन तमाम की जगह क्या कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो जब ये 0 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू 3/8 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 9/6 आ जाएगी और z1 की वैल्यू 6/7 आ जाएगी। अब इसी को हम सेकंड आइट्रेशन में लिखते हैं। अब सॉरी 0 की जगह अब आपका क्या आएगा, z1 आ जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। तो अब यहाँ पर x2 यानी सेकंड आइट्रेशन में हम ये फर्स्ट y0 की जो वैल्यू निकली, x1 y1 और z1 की जो वैल्यू निकली है ना, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैलकुलेशन में आप देखिएगा, कैलकुलेशन में ये जब सारी चीज़ें पुट करेंगे तो ये आपका सेकंड आइट्रेशन में आंसर 27/56, इसका आएगा 201 और 112 93/98, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये थर्ड आइट्रेशन में भी आपने अब क्या करना है, थर्ड आइट्रेशन में अब y2 रख देना है यहाँ पर, ठीक है। एक दफ़ा आपने वैल्यू निकाल लेनी है, पहले y0 फिर y1 y2 एंड सो ऑन, जितनी आपकी आइट्रेशन होंगी उतनी आपने कर लेनी है। सो फाइनली जो आपका आंसर आएगा थर्ड आइट्रेशन में, ये आपके आंसर आ जाएंगे 3, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, अशारिये के बाद आप 4 डिजिट तक इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपकी 3 आइट्रेशन थी। होपफुली आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।